हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 का हमारा चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन वो चल रहा था। उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 दोनों ही देखी थी। अब हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 4.3 में। उसके पहले एक टॉपिक है क्वेश्चन में से सॉल्यूशन ही फाइंड करने हैं। इक्वेशन जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसका सॉल्यूशन ही निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में से सॉल्यूशन निकालना और सॉल्यूशन में से क्वेश्चन बनाना वो भी इसमें शामिल है। इसका एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, लेकिन सॉल्यूशन में से क्वेश्चन वो आपको डायरेक्टली ही एक्सरसाइज में नीचे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन दिया है और क्वेश्चन बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 4.3 की फर्स्ट वाले से। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं, जो आगे ही देखे हैं उसी तरह के हैं, उसी मेथड से ही सारे के सारे करने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको चेक नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्टली ही सोल्व ही करने हैं। तो मैं करवा रही हूं फर्स्ट वाला 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट क्या करेंगे, हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, 5/2 है वो इस साइड है, तो वो सामने की साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अगर मुझे उसे सामने की साइड नहीं भेजना है तो मैं क्या करूंगी, 5/2 को माइनस करूंगी। तो यहां आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहां पर भी 5/2 माइनस होगा, जबकि यहां आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सबट्रैक्ट 5/2 ऑन बोथ साइड। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, ये वाला स्टेप अगर आप ना करें तो दूसरी भी मेथड है, वो मैं बाद में दिखाती हूँ। ये जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं वही वाली मेथड है। तो यहाँ सिर्फ 2y ही बचेगा, जबकि यहाँ बचेगा 32/2 यानी कि 16। 2y इज इक्वल टू 16। अब 2y/2 इज इक्वल टू 16/2 डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। y इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर हो गया। और इसके अलावा भी एक मेथड है, वो भी मेथड मैं आपको करवाती हूँ। यहाँ आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, सॉल्यूशन कंप्लीट। दूसरी भी मेथड है, वो कौन सी मेथड है वो हम देखते हैं। 2y प्लस 5/2 37/। तो यहां हमें एक चीज करनी है, वो है ट्रांसपोजिंग। आपको यहाँ पर एक टर्म दी गई है कि ट्रांसपोजिंग करना है 5/2 को। तो हम लिखेंगे यहां पर इस तरफ 5/2 आएगा तो माइनस के साइन में चला जाएगा। तो हम रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 5/2 इस तरफ LHS है वो इस तरफ आ गया है, यानी कि RHS में आ गया है। तो RHS में से उसको कट करेंगे। 2y इज इक्वल टू, अब इसको डायरेक्टली ही निकाल दो, 32/2। ओके, यानी कि 2y इज इक्वल टू 16। अब यही वाला मेथड से करना है, 2y/2 16/2 यानी कि y इज इक्वल टू 8। लेकिन रीजन में क्या आएगा, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी सेकंड वाली मेथड है, ये फर्स्ट वाली। कोई भी मेथड करो आंसर सेम ही आता है। जो आपको इजी लगे, जो समझ में ज्यादा आए वो वाली करनी है। इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको इस तरह का सेंटेंस लिखना है कि हमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5/2 को दोनों साइड से, जबकि यहाँ क्या लिखना है सेंटेंस में, ट्रांसपोजिंग 5/2। यहाँ जो भी नंबर है उसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं RHS,
यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं यहां से इस तरफ, तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। ओके, बाकी सेम मेथड है। अब कोई भी मेथड से करो आंसर सेम ही रहता है, कोई भी कर सकते हो। तो ये वाले जो सम्स है फर्स्ट वाले वो सिंपली ही सॉल्व करने हैं, इसी तरह से सेकंड वाला है वो भी सिंपली ही सॉल्व करने हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई वाले हैं तो वो एक मैं करवा के दिखाती हूँ। सारे के फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में ही सेम है क्वेश्चंस। इसमें भी सॉल्यूशन लेना है, करवा रही हूं मैं सॉल्यूशन आपको डी नंबर का। -4 2 + x = 8। पहले हम क्या करेंगे, -4 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहां आप लिख सकते हो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। दोनों ही तरफ हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लिख सकते हैं 2 + x, यहां माइनस की साइन है और सामने की साइड 2 बचा, तो -2 - x = 2। x = x को सामने की साइड जाने दो, और दोनों में ही यहाँ -4 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ साइन प्लस की हो जाएगी और इस तरफ साइन माइनस की मिल जाएगी, तो x -2 हो गया। अब यहां से मुझे 2 को निकालना है, यहाँ +2 था, मुझे 2 को निकालना है, तो मैं -2 फिर से करूंगी, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड। दोनों ही साइड हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सिर्फ x बचा, जबकि यहाँ -4 बचा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आंसर इसका मिल गया। और इसकी दूसरी भी मेथड है, वो क्या है कि हम इसके जो ब्रैकेट वाला, जो ब्रैकेट के पहले जो टर्म है उसको डायरेक्टली सामने की साइड जाने देते हैं। ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब हम सॉल्यूशन देते हैं। -4 है, उसको डायरेक्टली ही मैं सामने की साइड जाने देती हूँ, यानी कि 8 के नीचे। तो यहाँ हमें क्या मिला, -2। अब हम करेंगे डायरेक्टली यही वाली मेथड, इसमें से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, तो हमें यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी -4। यहाँ हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको सारे के सारे उसके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सॉल्व करने हैं, जबकि थर्ड वाला है वो भी इसी मेथड पे ही है, बस आपको पहले उसमें डिवीजन करना है। थर्ड वाला मैं करवाती हूँ एक। थर्ड वाले में हम देखते हैं फर्स्ट बी वाले का, नंबर बी। -4 = 5 p - 2। तो हम क्या करेंगे, 5p - 2 इस तरफ ले लेंगे, -4 को सामने की साइड जाने देंगे, इसी मेथड से करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ p चाहिए, तो उसमें 2 को ऐड कर देंगे। ऐड 2 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड हम 2 से ऐड कर रहे हैं, तो यहां हम एलसीएम लेना होगा, बाद में ऐड होगा, तो एडिशन का आएगा हमारा -4 + 10/5, यानी कि 6/5, वो हमारी वैल्यू होगी। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, तो सारे के सारे क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें जितने भी दिए गए हैं सारे इसी मेथड से करने हैं। ये वाली करो फिर ये वाली करो, कोई एक ही करनी है, कोई भी करो सही है। तो आपको जो अच्छी लगे, जो ठीक लगे वो कीजिए। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है
कंस्ट्रक्ट इक्वेशन, हमें 3 इक्वेशन बनाने हैं और उसका सॉल्यूशन हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 2। हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ वाले का फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2। फर्स्ट वाला करवा रही हूँ, सेकंड वाला खुद कीजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 से। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले x इज इक्वल टू 2 हमारे पास है। अब इक्वेशन बनाना है तो हम अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या करते हैं, अगर इस तरफ सिर्फ कांस्टेंट नहीं है तो कोई ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे पहले। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, एड 5 ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरफ हम 5 से ऐड कर रहे हैं। 2 + 5 यानी कि 7, मैं डायरेक्टली ही लिख रही हूँ 7। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ओके, अब दूसरा इक्वेशन हमारा क्या होगा, ये जो 7 आया है इसमें ऐड किया तब आया। अब हम पहले करेंगे सब्ट्रैक्ट, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मल्टीप्लाई, कुछ भी लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, आपके जो मर्जी हो वो। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं दोनों ही तरफ। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ओके, अब थर्ड इक्वेशन हम बनाएंगे, डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरफ में 7 से डिवाइड कर रही हूं। तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ आपका इक्वेशन बनाया है आपने, आपका वो कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको x की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंस लिखो, फर्स्ट नंबर दो, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा सेंटेंस, दूसरा इक्वेशन, इसी इक्वेशन पर बाद में अप्लाई करना है, ये थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से आप सेकंड वाला जो है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन x -2, यहाँ -2 है तो चेंज कुछ नहीं होगा, आप कोई भी नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं। यही वाली सारी चीजें आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, बस यहाँ माइनस की साइन रहेगी। ओके, तो वो आप खुद ही ट्राई कीजिए। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है 4.3, वो कंप्लीट हो रही है। अब सबसे बड़ी एक्सरसाइज 4.4 वो बाकी रहती है। उसके साथ ही हम सेंटेंस दिया गया है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से पहले इक्वेशन बनाएंगे, बाद में उसको सॉल्व करेंगे। ऐसी जो टर्म है वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।